भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ऋषि वृंदावन रामन बिहारी लाल की सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशने मधुसूदनाय स्वाहा। हे मेरे गोपाल दया कर प्रभु, दया कर, दया कर दीवाना। कल श्री नित्यानंद जी की त्रयोदशी थी, नित्यानंद त्रयोदशी, आविर्भाव था उनका कल। प्रेम दान दिया चक्रा गांव में। कल उनकी बहुत विशाल उत्सव मनाया गया। विपिन भैया ने कल हमको वहां से डायरेक्ट वीडियो कॉल करी थी चक्रा गांव से, जहां निमाई का जन्म स्थली है, बंगाल में है। नदिया नवद्वीप में महाप्रभु चैतन्य का और चक्रा गांव में है, दोनों ही बंगाल में। चक्रा गांव में निताई गौर का और नदिया नवद्वीप में महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान है। और वहां से हुगली नदी पार करके स्टीमर से जाना पड़ता है। जहां का ये मंदिर का जो दृश्य है, ये वो मंदिर है मायापुर। इस्कॉन का मुख्य हमारे ख्याल में 101 एकड़ में बना हुआ है, 10,000 एकड़ में पूरा कैंपस है। उसमें सब कुछ है, वहां पर बहुत बड़ा बना हुआ है। इस्कॉन का मुख्य वहां पर बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, वहीं का है ये। और नदिया नवद्वीप में महाप्रभु चैतन्य की स्थली है। चक्रा गांव में निमाई गौर का स्थान है, जन्म स्थान है। कल बहुत उत्सव मनाया गया वहां पर। बता रहे थे सुबह के समय लाखों भक्त उपस्थित थे। और क्योंकि भक्ति, कह रहे थे कि दीदी यहाँ पर भक्ति बहुत सहज, बहुत ऐसी भक्ति कि कहीं देखने को नहीं मिलती। तो कहने लगे कि सब ग्रामीण बिल्कुल। तो हमने कहा इसीलिए भक्ति है। हमने कहा भैया इसीलिए भक्ति है, जो ग्रामीण परिवेश से है सब। अभी वहां वैभव गया नहीं है। जहां वैभव बहुत ज्यादा चला जाता है, वहीं पर ये सरलता हृदय की खत्म होने लगती है। चतुराई आती है जीव को, जीव चतुर होता जाता है, माया से दूर होता जाता है। और निताई तो शेष अवतार है, बलराम जी के अवतार है। तो शेष तो वैसे भी शेष ही हैं, शेष ही हैं। शेष पर वो शयन करते हैं आनंद से। इसी प्रकार ये जीवात्मा, ये शरीर, इसमें वो शयन करते हैं। जिसने ये जान लिया, जब वो इसमें शयन करता है, जो ये चिंतन करता है, जिसका ये आनंद है कि वो हृदय में, चित्त में वो शयन करता हुआ हमारे समक्ष है, हमारे अंदर है, तो वो आनंद में रहती जीवात्मा हर क्षण, क्योंकि वो उसको देखता रहता है। शयन तो वैसे भी कर रहा है, लेकिन यही जिस क्षण माया में फंस जाता है, तो ये देखने लगता है अपने को कि मैं माया में हूं। ये माया से वो उसको दूर कर लेता है अपने को, जीवात्मा
दूर हो जाती है उससे। अस्तित्व तो फिर भी उन्हीं का है, तभी तो प्राण है, प्राण विहीन नहीं है, प्राण है, लेकिन उसकी ये जो वो है स्मृति है वो खो जाती है, स्मृति खो बैठता है वो माया में, परमात्मा की वो स्थिति को खो बैठता है कि मेरे अंदर वो वास है, मैं उन्हीं में वास कर रहा हूं, वो शयन कर रहे हैं। तो प्रेमा अवतार है निमाई, वो निताई। तो कल उनका वो मनाया गया आविर्भाव दिवस, बहुत सुंदर। बहुत से भक्त सब व्रत रहते हैं, जो लोग, और जो बड़े बाबा कहते हैं वो राधा रमण चरण दास जी, वो उन्हीं का कोई उनका अवतार कहता है, नित्यानंद जी का अवतार, बलराम जी का अवतार। अब ये भक्तों की अपनी भाव है, जो बहुत निकट रहते हैं संतों के, वो जिन्होंने देखा उस वक्त उनकी उस स्थिति को उन्होंने वर्णन किया, और उन्हीं ने बताते हैं कि 3 निधि भगवान की संभाल कर रखी। जो तुम लोग को बताया था गरुड़ खंभ, जो जगन्नाथपुरी में जो गरुड़ खंभ है, भगवान जगन्नाथ जी के ठीक मंदिर के सामने खंभ है, उसको गरुड़ खंभ कहते हैं। तो वहां पर खड़े होकर के महाप्रभु ऐसे पकड़ करके उस खंभे को और घंटों रुदन किया करते थे, तो उनके चरण चिन्ह बन गए थे। उसके बाद जब वो चरण चिन्ह महाप्रभु जब अंतर ध्यान हो गए हैं, तो उसको किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बताते हैं कि उसी चरण चिन्ह, तमाम भक्तों की भीड़ तो होती है, उस चरण चिन्ह के ऊपर भी लोग खड़े हो जाते थे। किसी गोस्वामी ने, किसी संत ने, इतने संत हुए, किसी ने उसका इतना आदर और इतना सम्मान नहीं किया। लेकिन जो बड़े बाबा बताते हैं, उन्होंने, जो उस समय के राजा थे, वहां के मुगल शासन था, तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके उन्होंने उस जितनी दूर में महाप्रभु का था चरण चिन्ह, उसको वहां से उन्होंने हटवाई, वो शिला खुदवा करके उतनी दूरी का, और वहां से उठा करके, और वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में ही विष्णु चरण के नाम से वहीं पर पास में उसको स्थापित कराया है। तो वो दर्शन होते हैं। हमको ये बात पता थी कि वहां गरुड़ खंभ के नीचे भगवान के 4 चिन्ह हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां से हटा दिए गए हैं। तभी जब हम गए थे, बताया था ना तुम लोग को, लेकिन जब गए थे तो वहां 4 चिन्ह दिखे नहीं थे, दर्शन नहीं होते, लेकिन ये बात बाद में पता चली। तो आप कभी जाएंगे तो वहां पर दर्शन करेंगे महाप्रभु चैतन्य के चरण दर्शन, जो पत्थर पिघल गया था खड़े खड़े, उनके चरण दर्शन है। दूसरा, महाप्रभु जब बहुत व्याकुल होकर के, वो अलाल भैया क्षेत्र है, वो 24 किलोमीटर है, वहां से 24 किलोमीटर है, अलालनाथ करके है वो स्थान है। वहां पर महाप्रभु चैतन्य बहुत तड़फ करके जब एकदम भाव विभोर हो जाते थे भावावेश में, तो वो शिला जो थी वो पूरा उनका चिन्ह बना हुआ है उसका, तो उन्होंने वहां से वो उठा करके उसका भी एक बहुत भव्य मंदिर वहीं बनवाया हुआ है। वो दर्शन है। और तीसरा, चक्रा गांव में जहां उनका निवास स्थान था, जहां उनकी षष्ठी पूजन था, जहां उनका सब संस्कार हुए थे, उनको सबको उन्होंने सुरक्षित रख करके, वो आज भी सब वैसे ही वहां पर बना हुआ है, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा। तो आज भी वहां सब भक्तगण दर्शन करते हैं। निमाई गौर का और निताई गौर का इस तरह दर्शन है। और इनका तो ये नदिया नवद्वीप में है महाप्रभु चैतन्य का। निमाई इसलिए कहते हैं कि नीम के वृक्ष के नीचे सची माता ने जाया था, तो वो निमाई गौर। और गौरांग
क्योंकि भगवान कृष्ण ही, महाप्रभु चैतन्य कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई महंत नहीं, कोई महापुरुष नहीं, साक्षात कृष्ण है। तो बताया तो वही टोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथपुरी में उन्होंने उसी विग्रह में समा गए थे। तो स्वर्ण रेखा ऐसे बनी हुई उनकी वक्षस्थल पर। तो इस तरह से निमाई गौर उन्होंने प्रेम प्रदान किया, प्रेम जीवों से। कहते कोई अधिकारी अनधिकारी, कोई योग्य अयोग्यता, योग्यता अयोग्यता उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। हर एक को कृष्ण प्रेम दिया, हर एक को, कुछ नहीं। निताई गौर ने, नित्यानंद जी ने, जो बलराम के अवतार थे क्या हैं? आगे का प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। वहां नित्यानंद जी भी हैं, श्रीवास जी का आंगन है, उनका घर है। महाप्रभु को भगवा आवेश हुआ है, भगवदावेश। विष्णु खट्टा पर बैठे हुए हैं, सारे भक्त आ करके, हजारों भक्त आ रहे हैं, भगवान की इस उज्जवल मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत, जिसके चित्त में जो है वो दर्शन हो रहा है। सब अपने अपने हाथों से भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान उनको भी खिला रहे हैं, सबको। आरती का समय होता है, 7 प्रहर रहा था ये आवेश। आरती का समय तो श्रीवास ने कहा अद्वैताचार्य जी से कि ऐसा लगता है कि शची माता को बुलाया जाए। शची माता आई आरती के लिए। महाप्रभु देख करके उनको बहुत क्रोधित हुए, ये अधिकारी नहीं हो सकती मेरी। शची माता को बहुत दुख हुआ। 2 बातें सोच रही हैं, दर्शन भी कर रही हैं, अवाक खड़ी हैं, चित्र लिखे सी। अभी पीछे सब बताया जा चुका है ना कल। तो देख रही हैं अद्भुत दर्शन कि मेरा पुत्र तो है, लेकिन पुत्र जैसा नहीं दिखता है। तो भगवान जय, भगवान उनके हृदय में भी आ रही है, दर्शन कर रही है। क्या करें, एक पुत्र था वो भी छिन गया, ये भगवान हो गया। अब तो इस पर हजारों का अधिकार है, अकेला मेरा अधिकार नहीं रह गया। फिर एक क्षण सोचती है तो मेरा पुत्र, अब क्या करूं। तो रुदन भी करती जा रही है और दर्शन भी करती जा रही। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। भगवान समझ गए महाप्रभु चैतन्य, उन्होंने अपना वो आवेश हटा लिया उनके चित्त से, ध्यान, और उनको ऐसा आनंद दिया कि भाव विभोर हो गई, नेत्र बंद कर लिया। वो नाच रही है, नृत्य कर रही है आनंद में। तो नृत्य करते करते वो रुक ही नहीं पा रही है, इतना आनंद भर दिया महाप्रभु ने, रुक ही नहीं रही है, आनंद में है। घर नहीं जा रहे हैं, ऐसे चलो, राधे राधे। तो कह रही है कि इतना नृत्य कर रही हैं। तब अद्वैताचार्य जी कहते हैं और श्रीवास कि अब इनको रोका जाए। तो उनको धीरे धीरे उनको पकड़ा। उनके साथ तमाम स्त्रियां सब नृत्य कर रही हैं, श्रीवास की भी पत्नी, सब मिलकर के खूब नृत्य कर रही हैं। कोई रुक ही नहीं रहा है, आनंद में इतने मस्त हैं कि किसी को होश ही नहीं है। किए जा रहे हैं नृत्य आनंद में।
इसके बाद फिर उन्होंने आरती करी महाप्रभु चैतन्य की। आगे देखते हैं क्या वर्णन है आज का प्रसंग। महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? अपराध की बात करी महाप्रभु ने, सची माता से कहा इन्होंने अपराध किया है, क्योंकि वो सारे भक्तों को देख करके गुस्साती थी, क्रोध करती थी उन पर कि मेरे पुत्र को नाच गा के ढोल बजा बजा के उसको भगवान बना दिया, सब पूजते हैं उसको, वो मेरा पुत्र है, एक है तो पुत्र बचाता, वो भी इसको भी भगवान बना दिया, विष्णु खट्टा में डाल देते हैं बार बार, कहते हैं आवेश आ गया, आवेश आ गया। तो महाप्रभु को आज भगवदा आवेश है, तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने वैष्णव का अपराध किया है। इसके बहाने भगवान को दिखाना है कि वैष्णव किसी वैष्णव का अपराध ना करे। तो अपने मुख से बता रहे हैं कि कोई कितना भी, मेरी मां भी क्यों ना हो। लोगों ने कहा प्रभु आपकी मां है, कह लगे तो क्या हुआ? कह रहा मैं किसी के गर्भ से भी जन्म लूं, किसी वैष्णव के गर्भ से भी जन्म लूं, तो भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो। श्रीवास बोले भगवान ये रही जगत जननी, तुम्हारे दर्शन कर नाना प्रकार के भावों से कुंठित हो रही हैं, किंतु तुमने कृपा कर इनके गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इन्हें बुलाकर बात करो, इनसे बात करो, कुंठित हो रही है ये बहुत। तब भगवान श्री निमाई के चेहरे पर ईशत हास्य के साथ झुंझलाहट का चिन्ह देखने में आया। वे माता को लक्ष्य कर बोले ये मेरा प्रसाद पाने योग्य नहीं, कारण यह कहकर पीछे 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 ये कहकर, कारण यह कहकर कि तुम लोग मुझे पागल कर रहे हो। इन्होंने रात दिन तुम जैसे मेरे भक्तों पर अश्रद्धा की है, जो मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखती हैं उनके गर्भ से जन्म लेकर भी मैं उन पर अनुग्रह नहीं कर सकता। इस पर अद्वैत ने कहा प्रभु यह तुम्हारा कैसा निर्णय? जननी तो तुम्हारे वात्सल्य प्रेम में अंधी होकर हम लोगों पर झुंझलाती थी, क्या यह भी उनका अपराध हुआ? ये तो वात्सल्य प्रेम है, मां एक पुत्र को तो प्रेम करती है, ये तो स्वाभाविक आप ही ने ये प्रताप बनाया है, तो क्या ये उनका अपराध है? क्या यह भी उनका अपराध हुआ? तब श्रीवास ने शची के कान में कहा जाओ भगवान को प्रणाम कर इसी समय उनका प्रसाद बटोर लो। शची डर से छकचा रही हैं। प्रसाद बटोरने का मतलब समझे है? हाँ, कृपा बटोर लो। इस वक्त भगवदा आवेश में बैठे हैं तो प्रसाद बटोर लो। शची डर से सकचा रही है। यह देखकर श्रीवास थोड़े अधीर होकर कहते हैं देर क्यों करती हो? ये तुम्हारे पुत्र नहीं, देख नहीं रही हो? जाओ शीघ्र प्रणाम करो। तब वही वृद्धा शची गले से वस्त्र लपेटकर जिसे वे अपना पुत्र समझती थी उसी निमाई के चरणों में गिर पड़ी। अब निमाई अपना कड़ा रुख त्याग कर प्रसन्न वदन से शची के सिर से पैर लगाकर बोले तुम्हारे वैष्णव अपराध का क्षय हो। जब जीव हृदय से पश्चाताप करता हुआ भगवान से प्रणाम करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पश्चाताप होना चाहिए। हमारे चित्त में पश्चाताप नहीं, हमारे चित्त में दीनता नहीं, अहंकारहीन नहीं। कैसी भक्ति? अपने अंदर एक विशेषता का अनुभूति, ये भक्ति नहीं हो सकती। कभी भी अपने को विशेष मत समझो, कभी नहीं। और ये बहुत सरल नहीं है, ये भगवत कृपा से प्राप्त होता है। रात दिन मांगो कि प्रभु हमारे अंदर ऐसा भाव कर दीजिए, ये जो हमारे अंदर अहम की भावना है इसको निकाल दीजिए प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी हर जीव आत्मा को, तब उसका, जैसे सची माता कर रही है,
कह रहे जाओ जल्दी प्रसाद बटोरो, प्रणाम करो। तभी हमने कहा प्रसाद, प्रसाद किसे कहते हैं? कहते ना संतों का जूठन खा लो तो तुम्हारी बन जाएगी। अरे चाहे चरण धो धो पी लो, चाहे जूठन खा लो, इससे कुछ नहीं होगा। किसको कहते हैं वो जूठन और चरण धोवन? किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम संतों की बातें ही नहीं समझ पाते। जूठन प्रसाद यानी जो वो बोल रहे हैं, जो वाणी उनके मुख से निकल रही है, उसको पी लो, कर्णपुटों के द्वारा पी लो, उसका पान करो। ये नहीं कि खाली सुन लिया उड़ा दिया। क्या वो पिया गया, पान किया गया उसका वाणी का? वो जूठन खाना है, क्योंकि जिसके मुख से निकली वाणी वो जूठी हो गई ना। जूठी यानी मुख से निकल करके जूठन हो गई, इसका यह अर्थ है। नारद जी ने जो पान किया, उन्होंने 4 महीने चौमासे उन संतों को बहुत, जो सत्संग कर रहे थे, जो वाणी बोल रहे थे, उन्होंने एक एक वाणी ग्रहण कर ली थी। ये जूठन उन्होंने पाई थी, शीत प्रसादी। उसी को कह रहे हैं जाओ प्रसाद बटोर लो। तब सची माता गई, प्रणाम किया, पश्चाताप किया उन्होंने। हमें पश्चाताप तो होता ही नहीं। करोड़ों जन्मों से हम सब कैसे चले आ रहे प्रभु, हमें तो अहम की सिंहासन पर बैठे हैं हम सब। जीव कोई जीवो, कोई ना कोई अहम हो जाता है। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी भगवान ने कहा है तरोरपि सहिष्णुनाम। कह रहे हैं कि तुम्हारे वैष्णव अपराध का क्षय हो, जैसा चैतन्य चरित में कहा गया है। भगवान का वो आश्वासन वाक्य सुनकर शची उठ खड़ी हुई और जो श्लोक देवकी ने सद्योजात श्री कृष्ण को लक्ष्य कर बोला था, वही श्लोक बार बार पढ़ने लगी। तथा परमहंसानम मुनीनाम आत्मनाम भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्चिमे स्त्रिया। कहना ही पर्याप्त, शची पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वे उक्त श्लोक पढ़कर आनंद से नाचने लगी। तब भगवान का संकेत पाकर भक्तों ने बहुत यत्न कर उन्हें नृत्य करने से रोका और शांत किया। जब युवतियों के मस्तक पर श्री चरण रखकर प्रभु ने कहा था तुम लोगों का चित्त मुझ में लगे, तब निमाई या अन्य लोग कुंठित नहीं हुए। अब निमाई ने 67 वर्ष की वृद्धा मां शची के सिर से पैर लगाए, इस बात को लेकर भी निमाई या अन्य लोग कुंठित ना हुए। कारण यह है कि जब श्री निमाई ने युवतियों को वर प्रदान किया, तब वो कार्य उन्होंने एक सामान्य नवीन पुरुष भाव से नहीं किया था। तब वे भगवान सारे जगत के प्रधान थे। इसी प्रकार जब शची के मस्तक पर पदार्पण किया तो यह शची नंदन भाव से नहीं किया, तब वे सारे जगत के पिता थे। शची के भी भक्तों ने शची देवी से अपने पुत्र की आरती करने का अनुरोध किया। तब वे श्री चरण स्पर्श से प्रेम धन पाकर निर्भय और आनंदोन्मत्त हो रही थी। वे आरती के लिए तैयार हुई तो सहेलियों को बुलाया। श्रीवास की पत्नी मालिनी आदि महिलाएं आईं। भक्तजनों में से किसी ने आरती गीत गाया, किसी ने मृदंग शंख करताल मंद्रा बजाना शुरू किया। स्त्रियां लघु ध्वनि करने लगी। यह महाप्रकाश 7 प्रहर रहा। भक्त मात्र ने इसके दर्शन किए। प्रसिद्ध पदकर्ता वासु माधव और गोविंद तीनों भाइयों ने दर्शन किए। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसका पूरा वृतांत महाप्रकाश नामक पद में इस प्रकार वर्णन किया गया है। आरती के बाद निमाई की इच्छा से भक्तों ने शची को घर भेज दिया। तब भगवान बोले श्रीधर को ले आओ। भक्तों ने पूछा श्रीधर कौन है? प्रभु बोले वही जो मुझे केले के पत्ते और दोने दिया करते हैं।
सुनते ही कुछ भक्त दौड़ गए। वो चंचल ब्राह्मण कुमार जो केले के पत्तों को लेकर उनके साथ छीना झपटी करता था, श्रीधर को वो और दिखाई नहीं देता। उन्होंने सुना है वो परम भक्त हो गया है, किंतु श्रीधर ठहरे अति क्षुद्र व्यक्ति, साहस कर देखने नहीं आ पाए। रात के समय श्रीधर बैठकर उच्च स्वर से नाम जप कर रहे हैं। तभी कुछ एक भक्तों ने आकर कहा, शची के उदर से श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, आज प्रकट होकर तुम्हें बुला रहे हैं। दरिद्र श्रीधर दोने बेचते हैं। नवद्वीप में ब्राह्मण पंडितों की दृष्टि में वे नितांत घृण्य व्यक्ति हैं। श्रीधर केले के पत्ते बेचते हैं, वहां पर केले के पत्ते में खाते हैं ना। दरिद्र श्रीधर दोने बेचते हैं। नवद्वीप में ब्राह्मण पंडितों की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडितों की दृष्टि में वे नितांत घृण्य व्यक्ति हैं। जाति पाति है ना, ब्राह्मण है तो उनकी दृष्टि में वो घृण्य है। ब्राह्मण लोग उनको, ये बहुत समाज में अपने ये जीव ने ये इतना आध्यात्म से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, कहीं भी उसकी कल्याण की संभावना नहीं। लेकिन समझता है जीव कि मैं बहुत शास्त्रोचित कार्य कर रहा हूं, जबकि बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। तो ये हर काल में था ये, क्योंकि जीव ज्ञान नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि नवद्वीप में ब्राह्मण पंडितों की दृष्टि में वे नितांत घृण्य व्यक्ति हैं। उन्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं, ये सोचकर वे आनंद में मूर्छित हो गए। भगवान बुला रहे हैं, कृष्ण आनंद, वो चलना तो दूर रहा, वो पिंड ऐसा हो गया, मूर्छित होके गिर पड़े। हाँ, कृष्ण बुला रहे हैं। तब निरुपाय होकर भक्तजन उन्हें धर पकड़ कर ले गए, धर पकड़कर उठा कर ले गए। अब भगवान ने बुलाया और ये जा नहीं पा रहे, इनकी ऐसी दशा हो रही है, अधीर हो रहे हैं। हाय, भगवान ने बुलाया है, कृष्ण ने बुलाया है, गिर पड़े धड़ाम से वहीं पर। धर पकड़ कर ले गए। नदिया के अन्य लोग यह देखकर अवश्य व्यंग करने लगे। अब नदिया के लोग देख रहे हैं तो व्यंग कर रहे हैं कि देखो ये भजन पूजन करने वाले हैं, एक अंत्यज को उठा के ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, ये देखो क्या चल रहा है। कौन? वो ब्राह्मण व्यंग करने लगे। किंतु इससे श्रीधर के वाहक भक्तों को क्या? श्रीधर के वाहक, वाहक माने उठाने वाले, उनको लिए है ना, तो जो भक्त है उनको कुछ सुनाई नहीं देता, वो जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे एक और सूक्ष्म बात समझिए कि कोई आपकी भक्ति के आध्यात्म के विरुद्ध आपसे कुछ बोलता है तो आप विनम्र होकर सुनते हुए निकल जाइए। उस जगह किसी से कोई तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं समझाना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि उसको ज्ञान नहीं है, इस कारण वो ऐसा बोलता है, उसको ज्ञान नहीं है, उससे बहस भी नहीं करनी चाहिए, मौन होकर के। तो वही कह रहे हैं कि किंतु इससे श्रीधर के वाहक भक्तों को क्या? वे सब परम आनंद में हैं, उन्हें तिल भर बाह्य अपेक्षा नहीं, बाहरी कोई उपेक्षा नहीं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा है। यही भक्त के लक्षण है। जब तक वो ये कहता रहता, अरे वो हमको ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तब तक समझिए आपके अंदर भक्ति, आपको सुनना बंद हो जाए कानों से, कृष्णेतर बात सुनना बंद हो जाए, कृष्णेतर दृश्य देखना बंद हो जाए, कृष्णेतर वाणी बोलना बंद हो जाए। अब आप उसके बगैर कुछ बोले ना, जिससे भी आपकी चर्चा हो, बस भगवत विषय में हो, जहां भी आप देखें बस
वो दर्शन आपको अपने इष्ट का ही होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी देखें आप सृष्टि में, वो आपको इष्ट ही अपना दिखाई, अपना कृष्ण ही सब में दिखाई देना चाहिए। वही व्याप्त है सब में। कुछ भी आप सुन रहे हैं कानों से, आपको कीर्तन ही, भगवान के कीर्ति का गान ही सुनाई दे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, यानी कृष्णेतर, कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं सुने, यानी अंधे गूंगे बहरे हो जाएं। और हो जाता है, हो जाए नहीं, अपने आप भैया हो जाता है जीव, उसको कुछ नहीं सुनाई देता। तो कह रहे हैं वे सब परम आनंद में हैं, उन्हें तिल भर बाह्य अपेक्षा नहीं। उन्होंने श्रीधर को प्रभु के आगे ले जाकर उपस्थित कर दिया। प्रभु के आगे भगवान विष्णु खट्टा पर बैठे हैं और वहां महाप्रभु चैतन्य के सामने बैठा दिया ले जाके। प्रभु बोले, ओ श्रीधर उठो, ओ हे श्रीधर उठो, तुम पर मेरा बड़ा स्नेह है, ऐसा ना हो तो मैं तुम्हारे द्रव्य छीन कर क्यों लूं। छीन छीन कर लेते भगवान, मेरे दर्शन करो। श्रीधर ने उन मधुर वचनों को सुनकर चेतना प्राप्त की। देखते हैं उनका वही चंचल ब्राह्मण कुमार है। देखते देखते वही निमाई श्रीधर के आगे श्याम सुंदर रसकूप हो गए, वही श्याम सुंदर हो गए। श्रीधर देखते हैं कितने कोटि देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य नाम इसीलिए उनके गुरु ने रखा था नाम। कौन उनका गुरु? गुरुओं के गुरु वो हैं, लेकिन यहां जगत का नाटक करने के लिए उन्होंने गुरु किया। कितने कोटि देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्रीधर पुनः अचेत होने को थे कि प्रभु उनसे बात करने लगे। श्रीधर अचेत होने लगे थे देख करके भगवान की ऐसी छटा, तो वो फिर महाप्रभु उनसे बात करने लगे। बोले, तुमने सदा दुख देखा है, अब और दुख ना रहेगा। श्रीधर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु तुम्हारा दोष नहीं, मैं मूर्ख हूं, अपने ही दोष के कारण चक्कर में पड़ गया हूं। तुमने तो बार बार अपना परिचय दिया था, तुमने ही तो कहा था तू जिस गंगा की पूजा करता है मैं उसका बाप हूं। फिर भी मैं मूढ़मती तुम्हें पहचान नहीं पाया। निमाई बोले, तुम भले ही मुझे ना पहचान सको, मैं तो तुम्हें बराबर पहचानता हूं। तुम ना पहचान सको लेकिन मैं तो पहचानता हूं तुम्हें। भक्त ना पहचाने, भगवान सब देखते हैं, उसको सब देखते रहते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब देखते हैं। श्रीधर ने कहा, मेरा दोना बेचना सार्थक हुआ। कुब्जा ने तुलसी चंदन देकर तुम्हारे चरण प्राप्त किए थे, मैंने दोने देकर तुम्हारे पाद पद्म दर्शन किए। बोलो गोविंद भगवान की। महाप्रभु सब जानते हैं। श्रीधर अब भगवान से कह रहे हैं कि कुब्जा ने चंदन लगाकर आपको अपना बनाया था, मैंने भी दोने बेच करके आपके पाद पद्म का दर्शन किया। इस पर भगवान ने हंसकर कहा, श्रीधर तुमने सही नहीं कहा, तुमने मुझे दोना पत्तल कब दिए? मैंने छीन कर लिए थे। तुमने कब दिए? मैंने छीन कर लिए थे, पर मैं क्या करता, तुम तो देने को राजी ही ना थे। फिर भी तुम निश्चित जानना, मैं भक्तों के द्रव्य सदा इसी तरह छीन कर लेता हूं। मेरा ध्रुव विश्वास है कि भक्त के द्रव्य पर मेरा पूरा अधिकार है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरा अधिकार है उसके द्रव्य पर, मैं छीन कर ले लेता हूं। तुमने सदा दुख पाया है, आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दूंगा, ऐसा कर तुम्हारी दरिद्रता नष्ट करूंगा। श्रीधर बोले, अष्ट सिद्धियां लेकर क्या करूंगा? मुझे महाजन मिल गए, फिर धन क्यों लूंगा? महाजन भक्त भगवान मिल गए, अब क्या करूंगा मैं सिद्धि लेकर? प्रभु ने कहा, तुम सदा के दरिद्र हो,
तुम अष्ट सिद्धि रूपी प्रसाद नहीं लेते तो मैं तुम्हें एक साम्राज्य का राजा बना दूंगा, तब तुम परम सुख से रहोगे। श्रीधर ने कहा, ठाकुर मैं राज्य नहीं चाहता, मैं दूसरों पर प्रभुत्व रखना नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। तब प्रभु बोले, ये क्या, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकते, तुम्हें अवश्य वर मांगना होगा। इस पर श्रीधर ने कहा, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि क्या वर मांगूं, फिर भी यदि तुम्हारी आज्ञा से वर मांगना ही है तो यही वर दो कि जो चंचल परम सुंदर प्रभुत शक्ति संपन्न ब्राह्मण कुमार मेरे दुर्बल होने के कारण मेरे हाथ के दोनों पत्ते जोड़कर छीन लेता था और मुझसे झगड़ता था, वही चंचलता त्याग कर अब निश्चल होकर मेरा हृदयेश्वर होकर रहे। बोलो गोविंद भगवान की, मेरा हृदयेश्वर होकर, महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, जो छीन लेता था अब मेरा हृदयेश्वर होकर रहे। इस पर श्रीधर ने कहा, भक्तजन श्रीधर की प्रार्थना सुनकर एकदम विस्मित हो गए। प्रभु बोले, तुम दरिद्र हो, कंगाल हो, समाज में घृणित हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम ये जानते हो कि मेरी बात अव्यर्थ है। मैंने अष्ट सिद्धियां दी, तुमने नहीं ली, साम्राज्य देना चाहा, नहीं लिया, तुम भक्त हो, ये सब तुच्छ द्रव्य क्यों लोगे, तुम यह सब नहीं लोगे, मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था, जीवों को अपने भक्त का महात्म दिखाने के लिए तुम्हें प्रलोभन दिखाया था। जीवों को मैं जानता था कि तुम नहीं लोगे और ना ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। जीवों को हमें थोड़ा सा मिल जाता है तो हम प्रलोभन में फंस जाते हैं ना, है? हम कहते हैं ना, प्रलोभन में मत फंसो। जीव की चाल बदल जाती है, उसकी बात बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, भले ही वो ना चाहे वैभव पा करके। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जरा सा सुख मिला, झूठा सुख, भूल जाता है आत्मा, लेकिन गुरुजन जानते हैं, बचाते हैं जीव को। कह रहे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था, जीवों को अपने भक्त का महात्म दिखाने के, भक्त का महात्म कि भक्त कैसा होता है, भक्त क्या चाहता है, दिखाने के लिए तुम्हें प्रलोभन दिखाया था। अब मैं ही तुम्हें वर देता हूं, मुझ में तुम्हारा प्रेम हो। बोलो गोविंद भगवान, मुझ में तुम्हारा प्रेम हो। यह कहा ही था कि श्रीधर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। अब भगवान ने मुरारी को बुलाया, वे डर कर दूर खड़े थे, अब आगे आए और लंबे होकर चरणों पर गिर पड़े। वे दीनता की खान थे, यही नहीं जैसे भक्त वैसे ही परोपकारी। उनका दोष यह कि थोड़ा ज्ञान की ओर खिंचाव था। प्रभु बोले, मुरारी तुम आध्यात्म चर्चा छोड़ दो। इस पर मुरारी ने मुंह उठाए बिना कहा, मैं आध्यात्म चर्चा कैसे करूंगा, किससे सीखूंगा। तब निमाई ने थोड़ा अद्वैत की ओर संकेत कर कहा, क्यों, तुम कमलाक्ष के साथ चर्चा किया करते हो। श्री अद्वैत का नाम कमलाक्ष है। अद्वैत ने थोड़ी तिरछी नजर से देखकर कहा, प्रभु आध्यात्म चर्चा क्या अच्छी बात नहीं। भगवान बोले, अच्छी है या बुरी मैं यह नहीं कह रहा, पर आध्यात्म चर्चा करने से मुझे नहीं पाओगे, आध्यात्म चर्चा करने से मुझे नहीं पाओगे। आध्यात्म चर्चा का फल ही फल मैं नहीं हूं। इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग तेज आदि का ध्यान करते हैं, तेज निराकार ब्रह्म का, उन्हें सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जो मधुमय भगवान है उनकी प्राप्ति नहीं होती। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको मधुमय भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कारण यह है कि भगवान का जो जिस रूप में भजन करता है, भगवान भी उसी रूप में भजते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यह बात सुनकर श्री अद्वैत डर कर नीरव हो गए। तब श्री निमाई ने मुरारी से कहा, तुम आध्यात्म चर्चा करते हो, यह बड़ा आश्चर्य है। तब श्री निमाई ने मुरारी से फिर कहा, तुम आध्यात्म चर्चा करते, ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तुम साक्षात हनुमान हो। मुरारी, तुम साक्षात हनुमान हो। मुरारी अब सिर उठाकर मेरी ओर देखो। मुरारी ने सिर उठाया। मुरारी का भजन सीताराम। सिर उठाकर देखा कि विष्णु खट्टा पर अब और निमाई नहीं है, श्री रामचंद्र बैठे हैं, बाईं ओर सीता है, लक्ष्मण छत्र पकड़े हैं, भरत शत्रुघ्न चंवर डुला रहे हैं। यह देखकर मुरारी अचेत हो गए। मोटी बात यह है कि जिनके जो इष्ट देवता भक्तजन उस समय निमाई को उसी रूप में देखने लगे। श्रीधर ने देखा श्री कृष्ण बैठे हैं, मुरारी ने देखा श्री राम बैठे हैं। जिनका जो इष्ट है वो देख रहे हैं। तब प्रभु ने हरिदास हरिदास कहकर पुकारा। अब हरिदास को सबको अपना दर्शन करा रहे हैं। हरिदास हरिदास कहकर हरिदास बरामदे में औंधे पड़े थे। हरिदास जैसा दीन जगत में और नहीं। यद्यपि सर्वोच्च हैं तथापि अपने को सरल भाव से अधम से भी अधम समझते हैं। सर्वोच्च है फिर भी अपने को क्या समझते हैं? समझो अब हमें कितना अहम है? सबसे उत्तम है और अपने को अधम से अधम समझते हैं। दीन जगत में और नहीं, हरदास जैसा दीन जगत में और नहीं। यद्यपि सर्वोच्च है तथापि अपने को सरल भाव से अधम से भी अधम समझते हैं। प्रभु कहते हैं हरदास आओ मेरे दर्शन करो। हरदास बाहर से कहते प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु मुझे बाहर से ही कहते जहां औंधे पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करो। मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? मैं इतनी कृपा के उपयुक्त नहीं, बात नहीं। तुम जितनी कृपा कर रहे हो उतना ही समझ रहा हूं कि मैं कैसा अधम हूं। जो लोग अच्छे होकर अपने को अधम मानते हैं भगवान उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान जो लोग अच्छे होकर अच्छे हैं लेकिन फिर भी अपने को अधम मानते हैं भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। और हम सोचते कितने अच्छे बन जाए। हम अच्छे बनने की श्रेणी में लगे रहते हैं, है ना? यही है ना? भगवान फिर कहते हैं हरदास मैं तुम्हारे दैन्य से बड़ा दुख पाता हूं, तुम आओ आकर मेरे दर्शन करो। तब सब लोग हरदास को पकड़कर सामने ले गए। जिसको भगवान बुला लेते हैं वो उठने के लायक नहीं रह जाता। यानी भगवान की जो पुकार होती है उसके लिए बुलावा आता है, कृपा तो उसको वहीं हो जाती है, दर्शन वो वहीं कर लेता है, अधीर हो जाता है, वहीं देर हो जाता है जिस पर भगवान देख लेते हैं, जिसकी ओर। तुम आओ आकर मेरे दर्शन करो। तब सब लोग हरदास को पकड़कर सामने ले गए। हरदास श्री चरणों से दूर लंबे होकर पड़ गए। प्रभु कहते हैं हरदास वर मांगो। हरदास बोले प्रभु तुम मेरी गति हो, तुम मेरी गति हो, तुम ही मेरे दयालु हो। मुझ जैसे पतित पर दया करो। तुम भक्त वत्सल हो किंतु मैं भक्त नहीं। तुम दीन दयाल हो पर मैं दीन भी नहीं। मेरा हृदय अभिमान से परिपूर्ण है, तुम फिर भी अहेतु की दया किया करते हो। अब तुम उसी गुण से मैं जिस विषकूप में पड़ा हूं, विषकूप में, विषय रूपी कुएं में पड़ा हूं, उससे मेरा उद्धार करो। प्रभु बोले मैं तुम्हारी दीनता के कारण तुम्हारा चिर ऋणी हूं, जबकि तुम विषकूप में हो ही नहीं और कह रहा हूं मैं मेरा उद्धार करो विषकूप से। तो तुम्हारी दीनता से मैं चिर ऋणी हूं, यानी बहुत समय से ऋणी हूं मैं।
अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा दुख मेट दूंगा। हरदास ने कहा, प्रभु मुझ पर और भी कृपा करने की इच्छा है, मुझ पर और भी कृपा करने की इच्छा है तो यही सही, मुझे कहने में डर लगता है। ऐसा करो कि अभिमान मेरे हृदय में स्थान ना पाए। मुझे दीन बनाओ जिससे तुम्हारी कृपा पाने के उपयुक्त हो पाऊं। और अभी दीन मांग रहे हैं, दीनता, जिससे तुम्हारी कृपा पाने के योग्य हो पाऊं। सोचिए, ये हरदास ठाकुर की दशा है। दीन बना दीजिए। हमें कोई कह देता तुम ऐसे, अरे हम ऐसे कहां है ना? बहुत कठिन है, सरल भी है। भगवान की कृपा हो जाए तो सरल है, और अगर जीव अपने कर्मों की ओर देखे, अपने मैपने को, तो बहुत कठिन है। जन्मों लग जाएगा, करोड़ों जन्म आवागमन से छूट नहीं पाएगा। अब निश्चय कर लो, इसीलिए मनुष्य योनि मिली है। क्या करना है? हम सब कहीं जाति का अहंकार, कहीं कुल का अहंकार है, कहीं रूप रंग का अहंकार, कहीं ज्ञान का अहंकार, कहीं पद का अहंकार है ना भैया? कर्तव्य पने का अहंकार, भक्ति का अहंकार, अहंकार उसी में उलझे हैं। यही है विषय कूप, कुआं। आगे कुछ सुनने की और बोलने की इच्छा ही नहीं होती। हमको तो यहाँ साए साए होने लगता है। अहंकार है क्यों? तो भी अहंकार क्यों है? किया गया है, बताया है श्रीमद् भागवत में। अब वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका तथ्य याद आ रहा है सारांश। वो कहते हैं कि आपका जन्म, आपका शरीर ये अहंकार से ही बना हुआ है। जो पंचभूत हैं ये भी अहंकार से बने। अहंकार के 3 भाग भागवत में बताए गए हैं, वैकारिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तो ये बताया 3 भाग हैं। तीनों भागों का अलग अलग वर्णन है कि आपके पंचभूत किस अहंकार से बने हैं, आपका मन किस अहंकार से बना है, वो भी अहंकार से बना है, आपकी बुद्धि किस अहंकार से बनी है, वो भी अहंकार से बनी है एक प्रकार की, आपकी ज्ञानेंद्रियां वो भी अहंकार से बनी है, आपकी कर्मेंद्रियां वो भी अहंकार से बनी। तो हमारा तो सब कुछ अहंकार से बना है। जब हमारा सब कुछ अहंकार से ही बना है, इसीलिए हम अहंकार से मुक्ति नहीं पाते बगैर प्रभु की कृपा के। उनकी जब कृपा होगी तभी हम अहंकार से मुक्ति पाएंगे, अदरवाइज हम पा नहीं सकते। उसका कारण ये है कि हमारा जो कुछ भी है, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, सब का सब अहंकार से ही बना है। यही कारण है कि हम अहंकार से पार नहीं पा पाते। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी हम अहंकार से पार नहीं पा सकते। ये श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर चुकी है। अब वो मुझे स्कंद नहीं याद है कि किस स्कंद में इसका है, शायद अध्याय 2 के सृष्टि, जो सृष्टि का वर्णन किया है अध्याय 2 में, उसमें है। धन्यवाद। इसके लिए भगवान को अपने को समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। और ये बात मनुष्य योनि में सुन ली हम सबने, और कोई योनि में सुन नहीं सकते थे। इसलिए मनुष्य योनि ऐसी है कि आत्मसमर्पण कर सकते हो भगवान को। जीवात्मा कर सकती है आत्मसमर्पण भगवान की कृपा मांगते हुए, क्योंकि भोग भी तो भोगते हैं ना, उसका एहसास होता है ना हम सबको। अहम, इस अहम को कह दो कि प्रभु जो सब कुछ अहंकार से ही बना है हमारा, वो सब आप ही इसको ग्रहण करो प्रभु, आप ही इसको वर्ण कीजिए।
हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस में कुछ नहीं है प्रभु। आप जैसा चाहें आप वो करें। भगवान से विनम्र निवेदन, रुदन, करुण क्रंदन, आर्त क्रंदन, क्रंदन। ऐसा नहीं है कि वो सुनेंगे नहीं, सुनते हैं, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन हम हृदय से नहीं कह पाते। और लक्ष्य हमारा होना चाहिए भगवत प्राप्ति जीवन में। कैसे भी हो, अब इस जीवन में, अब जो जन्म हुआ है, ये हमें जीते जी भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ। और भगवत प्राप्ति आप कब समझोगे? हमें अब कोई किसी चीज की अपेक्षा न रह जाए, कहीं भी हमारा चित्त मोहित ना हो, किसी में भी महत्व बुद्धि ना होने पाए। सुख आए तो उसमें भी बिल्कुल शांत भाव बना रहे, दुख आए उसमें भी बिल्कुल शांत भाव बना रहे, कहीं भी चित्त उच्छृंखल ना होने पाए। हो गई भगवत प्राप्ति, और ये कृपा से होगी भगवान के, वरना आप शांत रह नहीं सकते। ये माया ऐसी है, शांत नहीं रहने देगी। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरी कृपा से वो जीव शांत हो जाता है, मेरी कृपा से, उनकी कृपा से। और जब ऐसा होने लगे तो भगवान से बिल्कुल रुदन करके यही हरदास जी मांग रहे हैं, प्रभु ये बनाए रखो, दीनता मेरी बनाए रखो। दीनता को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करो, मेरे अंदर दीनता हो और वो दीनता बनी रहे। प्रभु ये आपकी कृपा से बनी रहेगी। ऐसी दशा है। ये थोड़ा सा मैं जो आपका चिंतन कर पाता हूं, ये थोड़ा सा जो चिंतन है ये बना रहे, इसके लिए भगवान से बहुत विनम्र होकर करुण कातर रुदन करो। देखो भक्ति तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। यही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। दीनता ही माध्यम है। सहन करना, जितना सहन करोगे उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, याद कर लो। और देखो आपके अंदर आनंद होगा। आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को आप सहन करो, देखो आपके अंदर आनंद होगा। आप इसका अभ्यास करके देखो अपने जीवन में, है? आप सहन करके देखो, प्रत्युत्तर मत दो किसी भी बात का, किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से। सब कुछ देखो भगवान की लीला हो रही है। भक्ति मार्ग में सहन ही है। आप औरों को मत देखो, वो उनका लक्ष्य नहीं है। आपका अगर लक्ष्य है तो सहन, जितना सहन, जितना देखो भगवान देखते हैं, सहन करो और भगवान से रुदन करो, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। होगी आपके चित्त में जलन होगी, पैदा होगी, बहुत करुण क्रंदन कीजिए, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। सहन की क्षमता आप दीजिए प्रभु, अपने ज्ञान के बल पर नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया अब मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। नहीं, कुछ नहीं, वो तो दंभ है, दंभ है। भगवान से प्रार्थना, दीनता। हाँ, सहन करना एक स्वाभाविक स्थिति है। हाँ, करनी नहीं पड़ती है, स्वाभाविक है। हाँ, सहन करने की बात बहुत अच्छी चल रही है। भगवान राम किष्किंधा में बैठे हुए हैं, सीता जी का हरण हो चुका है, चातुर्मास चल रहा है और प्रवर्षा पर्वत पर बैठे हैं, लक्ष्मण है उनके साथ में। तो लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? वो बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। तो सहन करने की बात सुनिए, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण देखो इस बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है,
जैसे प्रीति स्वार्थी नर की थिर कभी न रहने पाती है। वर्षा की करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं। सहने की बात चल रही है ना। वर्षा की करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने से, अब उनकी दृष्टि नदियों पर गई। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने से, ओछे बौराते हैं जैसे थोड़ी सी प्रभुता पाने से। ओछे बौराते हैं जैसे, घमंड आ गया ना, वो भी घमंड की बात चली, अभिमान आ गया, अभिमान में बहा गए। ओछे बौराते हैं जैसे थोड़ी सी प्रभुता पाने से। वर्षा का जल सिमट सिमट तालों में भरता जाता है। जैसे कोई मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। तालाबों की ओर उनकी दृष्टि गई तो उसका वर्णन, उसकी उपमा कितनी सुंदर दे रहे। वर्षा का जल सिमट सिमट तालों में भरता जाता है। जैसे कोई मतिमान बुद्धि, जैसे कोई मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। जैसे कोई मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का जल, अब नदियों की ओर ध्यान गया उनका। नदियों का जल बह बह कर सागर में निश्चल होता है। कहाँ ये, इसकी गति कहाँ समाप्त होती है नदी की, उसका बहना कब बंद हो जाता है नदी का, वो बता रहे हैं कि लक्ष्मण। सागर का जल बह बह कर, नदियों का जल बह बह कर सागर में निश्चल होता है। जैसे जीव जगदीश्वर को पा करके निश्चल होता है। ये लाइन बहुत अच्छी है। हमारी जो यात्रा है, जीव की यात्रा है, वो समाप्त कब होगी? जब वो जगदीश्वर को पालेगा। नदियों का प्रवाह की गति समाप्त कब होगी? जब वो समुद्र को पालेगा। तो ये सारी चीजें मानस में हैं और यही चीजें इसमें अभी आ रही थी। क्योंकि ये थोड़ा सहन करने की बात चल रही थी तो एक ऐसी प्रेरणा हुई कि सहन करने की बात जो पर्वतों में जो कही भगवान राम ने कही, वही आ गई समझ में। तो एक जय भगवान। बहुत सुंदर बात, ये उपमा दी गई संसार से। इस तरह से क्षुद्र जीव बौरा जाते, थोड़ी सी पा लिया। नदी को देखो कैसे सुंदर, तारों को, ये बताया गया है। तो सहन, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए भक्त, बल्कि ये सोचते हैं जब ऐसी स्थितियां आती हैं ना, जिसको सहन, जब सहन की स्थिति आती है तो भक्त ये सोचते हैं बल्कि कि ये हमें अवसर मिला है, ये हमारी भक्ति इससे और बढ़ेगी। वो प्रसन्न हो जाते हैं और सहन कर लेते हैं। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि उनका लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है ना। उनका लक्ष्य संसार में भोग करना नहीं है, तो वो अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। तो सोचते हैं सहन कर लेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भगवान की एक एक बात को पी लेते हैं कि किसी से बराबर नहीं करना है। कि वो अगर क्रोध में है तो हम भी क्रोध में हैं, वो अगर अपना मान सम्मान दिखा रहा है तो हम भी अपना मान सम्मान करें। नहीं, वो कह रहा मैं ये हूं, मैं हूं, हाँ भैया आप ऐसे ही हो, हाँ ठीक है, हमारी गलती है। सहन। ऐसी प्रार्थना सुनकर सब कह रहे हैं कि प्रभु बोले मैं तुम्हारी दीनता के कारण तुम्हारा चिर ऋणी हूं, अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा
सारा दुख मेट दूंगा। हरदास ने कहा, प्रभु मुझ पर और भी कृपा करने की इच्छा है तो यही सही, मुझे कहने में डर लगता है। ऐसा करो कि अभिमान मेरे हृदय में स्थान ना पाए। मुझे दीन बनाओ जिससे तुम्हारी कृपा पाने के उपयुक्त हो जाऊं। प्रभु यदि मुझे वर दो तो ऐसा करो कि मेरे भाग्य में तुम्हारे भक्तों का प्रसाद हो। मेरे भाग्य में तुम्हारे भक्तों का प्रसाद हो। ऐसी प्रार्थना सुनकर सब जय हरदास जय सचिनंदन बोल पड़े। भक्तों का प्रसाद। एक बार इस जय ध्वनि का कारण अनुभव कीजिए। जय ध्वनि का कारण अनुभव कीजिए। मन में सोचिए, भगवान सामने हैं, वे वर देने के लिए विनय कर रहे हैं किंतु भक्तजन ले नहीं रहे। यदि कोई ऐसा करता है तो वो हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं, हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं। श्री गौरांग के भक्त यही कर रहे हैं। पाठक महाशय, श्री गौरांग के प्रति आपका विश्वास कितना है मैं नहीं जानता, किंतु श्री गौरांग के प्रति उनके भक्तों का विश्वास अटल है। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे जो वर मांगेंगे वही पाएंगे, किंतु हरदास ने कुछ न लिया। मोटी बात, तब केवल हरदास नहीं, प्रत्येक भक्त की ऐसी मनोदशा हो गई कि वृथावर या ऐश्वर्य की कामना उन लोगों के लिए असंभव थी। प्रभु कह रहे हैं, हरदास तुमने जो वर मांगा वो तुम्हारे उपयुक्त है। मेरी ठकुराई तुम जैसे भक्तों को लेकर है। हरदास, जब दुष्ट लोग तुम पर निर्दयता से प्रहार कर रहे थे तब मैं अवश्य रोक सकता था, किंतु मैंने नहीं रोका। उन्हें न रोक अदृश्य रूप से तुम्हें हृदय में रख लिया। उन्हें नहीं रोका लेकिन अदृश्य रूप से तुम्हें हृदय में रख लिया मैंने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो महाप्रभु चैतन्य की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। हृदय में रख लिया तभी तो वो सहन करते रहे। वो शरीर को पीटते रहे, वो शरीर को पीटते रहे। वो तो महाप्रभु के हृदय में थे हरदास जी। ये इनके माध्यम से भगवान भक्त की दशा बता रहे हैं। ये हर भक्त की दशा है जो हृदय से भगवान से प्रेम करता है, हृदय में रख लेते हैं भगवान। जब दुष्ट लोग तुम पर निर्दयता से प्रहार कर रहे तब मैं अवश्य रोक सकता था, किंतु मैंने नहीं रोका। उन्हें ना रोक अदृश्य रूप से तुम्हें हृदय में रख लिया। तभी तो तुम परमानंद में थे, तभी तो तुम परमानंद में थे। तुम्हें वेदना नहीं हुई है? अगर भक्त के सामने बहुत दुख संकट है और वो आनंद में है तो यही स्थिति है। कहने तभी तुम्हें वेदना नहीं। यही गीता में भगवान ने कहा है। पर मैंने उन दुरात्माओं का वध कर तुम्हारी रक्षा नहीं की। इसका कारण तुम क्या नहीं समझते? उनका वध भी नहीं किया और तुम्हारी रक्षा भी नहीं की, क्या इसका कारण नहीं समझते? वे निष्ठुर लोग तुम पर जितना प्रहार कर रहे थे तुम उनके मंगल के लिए उतना ही मुझे पुकार रहे थे। उनके मंगल के लिए। हम उस दिन जब नृत्य कर रहे थे हम क्या कह रहे थे कि प्रभु, जिनको नहीं मालूम वो कहते कोई भगवान भगवान नहीं है, तुम दिखा क्यों नहीं देते? सब पर दया करो, सब पर कृपा करो, कृपा करो प्रभु, दया करो। जीवों को विश्वास नहीं होता कि तुम हो। तब तक खबर आ गई कि प्रभु सब देख रहे हैं संकीर्तन है। कोई उससे पहले भी देख चुका। दिखा देते हैं, मैं सब देख रहा हूं। पर मैंने उन दुरात्माओं का वध कर तुम्हारी रक्षा नहीं की। इसका कारण तुम क्या नहीं समझते? वे निष्ठुर लोग तुम पर जितना प्रहार कर रहे थे तुम उनके मंगल के लिए उतना ही मुझे पुकार रहे थे। मैं यदि उन लोगों का वध करता तो यह बात ना होती। उनके मंगल के लिए कौन कहता? ये कहते हैं आप लोगों से कि कितना भी आपको कोई कुछ कहे लेकिन तुम कभी किसी से द्वेष मत करना। कहते हैं सदा यही सोचना, ये नहीं कि चलो कोई कुछ कह रहा हम चुप हो गए, हम उससे बात नहीं करेंगे, उसके मुंह नहीं लगेंगे। बहुत से लोग ये भी कर लेते हैं, है ना?
ज्यादा करेंगे तो बहस होगी, अरे इससे अब उदासीन हो जाओ। नहीं, हृदय से प्रेम करो उससे, और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करो। ये करोगे? जय हो। ये करोगे? करेंगे। एक बार और श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने वचन दिया था, हमें याद है, जब भागवत चल रही थी यहां, कि हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे लेकिन हम उसके मंगल की कामना करेंगे कि प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करो और दया करो। कह रहे तुम ये कर रहे थे उस वक्त। वो तो साधारण जीव कहता देखो कितना भुगत रहा है, क्या इसका भगवान नहीं आ रहा है, देखो भुगतता चला जा रहा है। ये उसे क्या पता ये लीला क्या हो रही है। तो मंगल की कामना करो, हर जीव की मंगल की कामना, तभी परमात्मा हमारा परम मंगल करेंगे। मंगल करो। हमने कहा उस दिन उनके विपिन भैया के, उनके नवीन भैया के जो पड़े हुए थे मुर्दा शरीर में, भाई चरणों पे पड़े, रुदन किया हमने कहा प्रभु इस पर दया करो, इस जीवात्मा पर बहुत सुंदर कृपा करो। क्यों नहीं करते? क्यों सारे भक्त ऐसा नहीं करते? रुदन करो एक एक के लिए, सब पर दया करो प्रभु, दया करो। ऐसी आत्मा क्यों नहीं होती? आज रात भर हम क्या करते रहे पता है? कल नित्यानंद त्रयोदशी थी ना जी। अब वो दिमाग में भरा था। अब जो भी हो, प्रेम 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 बांट रहे। हम एक टीले पे खड़े हैं और वहां बहुत सारे भक्त लोग खड़े, बहुत भीड़ लगी, ऊंचा नीचा सब ऐसे ही खड़े हैं और हमारी ओर देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो मलिक वाले हैं ना वहां पे, वो हलवाई जो है, उससे हमने ऑर्डर देके समोसे बनवाए हैं, जय हो। 2-2 समोसे, जय हो, जय हो। और हम सबको दोने में 2-2 समोसे रख के बांट रहे हैं। अरे आए हो तो प्रेम पाओ, प्रेम। तो कोई कह रहा है अरे देखो दीदी बांट रही है, हाँ समोसे मत समझना, ये हम कर समोसे नहीं है, ये जय हो, जय हो, जय हो। ये प्रेम है। बहुत सुंदर। हम कह रहे हैं ये प्रेम है, कृष्ण प्रेम। जो आएगा मेरे पास दोने में समोसे लेने, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। अब तो भैया एक के ऊपर एक गिर गिर के आ रहे हैं। तो कोई कह रहा है दीदी कम पड़ गए। हमने कम, हम कुछ नहीं पड़ेंगे, जब तक आओगे तब तक बांटा जाएगा। करते करते रात भर करवट बदलते रहे और तंद्रा में थे, ना सो रहे थे ना जग रहे थे। आज की ये दशा जब आप लोग आए, उसके पहले हम उठ के सब काम करके स्नान करके जाप कर रहे थे बैठे हम, और उसी आनंद में बैठे थे हम, और प्रेम रूपी समोसे बांट रहे थे। हमने कहा वहां आज तो नित्यानंद जी ने आनंद दे दिया, खूब प्रेम बांटा आज तो रात भर। प्रेमदाता है ही है, खूब प्रेम बटा। प्रेमदाता नेता है। तो सबको सच बता रहे हैं बेटा, हृदय से। और ये भी हमें लगता है ये बहुत विलक्षण है। तुम्हारे साथ कोई गलत करे और तुम उससे प्रेम करो, वो है प्रेम, वो है क्षमा। क्षमा ये नहीं है, क्षमा की परिभाषा ये नहीं है कि हमने क्षमा किया, कि कोई हमारे पास आया क्षमा मांगने, नहीं। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है और वो अकड़ कर खड़ा है, क्षमा भी नहीं मांग रहा है, लेकिन तुम मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु दया करो इस पर। तुम लड़कर उससे कहते हो ना हमने तो ऐसा किया नहीं, तुम्हें पता है ना कि हमने गलत किया नहीं, तुम हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। तो ये बात क्रोध में मत कहो, ये बात मन में कहो, भगवान से कहो कि प्रभु इसको ज्ञान नहीं है, आप इस पर दया कीजिए, इनकी बुद्धि शुद्ध कीजिए, मंगल कीजिए इनका। आप है तो वही जो मैं है। भगवान से प्रार्थना करो, करोगे? करेंगे दीदी, यही करना है। अहम में बैठ नहीं जाना है, किसी से द्वेष करके नहीं बैठ जाना है। 4 दिन का जीवन मिला है, ये
किससे द्वेष करोगे? सिया राम मैं सब जग जानी, जय हो। उन्हीं की आराधना कर रहे हो। उद्देश्य प्रभु प्राप्ति की है और किसी से द्वेष, किसी से अहम है। मंगल और अमंगल, वो कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी है। हम अपना मंगल और अमंगल देखते हैं। ये मंगल है, ये अमंगल है, कुछ नहीं है। भगवान का भक्त कहीं मंगल और अमंगल नहीं देखता, उसके लिए कुछ नहीं है, सब मंगल मंगल है। जय हो। हमें तो मुर्दों की टोकरी में टोकरी धर दो हमारे ऊपर, कभी अमंगल नहीं हो सकता, जय हो, सब जय मंगल हो, हो जय जाएगा, हो, जय हो। सब मंगल मंगल। हरे जीवन और मृत्यु तो दो ही है। जय हो। वो भयभीत नहीं होता। परमात्मा जिसको छू लेता है कभी भयभीत नहीं होता, बहुत निर्भय होता है वो जीव। जगत में भय कैसा? भय नाम का कुछ है ही नहीं। भय ही माया है, अमंगल ही माया है। अगर तुम्हारे चित्त में किसी भी प्रकार का भय है, कोई घटना, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति लेकर तुम्हारे अंदर भय है, तो तुम्हारे अंदर माया व्याप्त है। जय हो। निर्भय हो जाता है वो। हाँ, अमंगल नाम की, दुख नाम की, भय नाम की कोई भी चीज नहीं है इस जगत में। अगर है तो वो माया है, माया रूपी है वो अमंगल। कोई अमंगल है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो एक जीवन का विश्राम की कड़ी है, केवल एक जीव की। ध्यान रखना। लेकिन बहुत मुश्किल है। सुन तो लेते हैं हम सब, पालन करना बहुत मुश्किल है। उनकी कृपा से आचरण में लाना, ये उनकी कृपा से होता है। करोड़ों जन्म हो गए भाई, करोड़ों जन्म हो गए, और करोड़ों जन्मों से ये सब भरा पड़ा है। जी उसी में उसकी अभ्यास है। क्या करे? भगवान से प्रार्थना करो, निर्भय हो जाओ, दोष नहीं है। कह रहे हैं प्रभु यदि मुझे वर दो तो ऐसा करो कि मेरे भाग्य में तुम्हारे भक्तों का प्रसाद हो। ऐसी प्रार्थना सुनकर सब जय जय है। हरदास जय सचिनंदन बोल पड़े। एक बार इस जय ध्वनि का कारण अनुभव कीजिए। मन में सोचिए भगवान सामने हैं, वे वर देने के लिए विनय कर रहे हैं, किंतु भक्तजन ले नहीं रहे हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो वो हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं प्रभु हरदास तुमने जो वर मांगा वो तुम्हारे उपयुक्त है। मेरी ठकुराई तुम जैसे भक्तों को लेकर है। हरदास जब दुष्ट लोग तुम पर निर्दयता से प्रहार कर रहे थे तब मैं अवश्य रोक सकता था, किंतु मैंने नहीं रोका। उन्हें ना रोक अदृश्य रूप से तुम्हें हृदय में रख लिया। तभी तो तुम परमानंद में थे, तुम्हें वेदना नहीं हुई। पर मैंने उन दुरात्माओं का वध कर तुम्हारी रक्षा नहीं की। इसका कारण तुम क्या नहीं समझते? वे निष्ठुर लोग तुम पर जितना प्रहार कर रहे थे तुम उनके मंगल के लिए उतना ही मुझे पुकार रहे थे। मैं यदि उन लोगों का वध करता तो यह बात ना होती। अब यह बात जगत में रह गई, इसलिए इससे लोग मेरे भक्त की महिमा समझ पाएंगे और लाख लाख जीवों का मंगल होगा। कि भक्त जीवों का मंगल करते हैं, तो जितने भक्त होंगे वो सब जीवों के मंगल की कामना अब करेंगे। जो दुर्जन है उनके भी मंगल की कामना करेंगे मेरे भक्त। ये भक्त की महिमा है, ये भक्त का लक्ष्य है। अगर अपने को साधक कहते हो, अगर अपने को भगवान का दास कहते हो, अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो इस जन्म में, तो फिर तुम्हें हर जीवों के मंगल की इच्छा करनी होगी। द्वेष हृदय से खत्म करना होगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी, विनम्र हो जाना पड़ेगा। यह सुनकर हरदास प्रेम में मूर्छित हो गए और भक्तजन आनंद में विभल हो गए। तब भगवान बोले तुम लोगों की जिसकी जो इच्छा वर मांगो। भगवान सामने थे इसलिए सभी अपने को पूर्ण सोचने लगे। भगवान ने अब सबसे कह दिया जिसकी जो इच्छा हो वर मांगो, तो सब अपने को पूर्ण समझ रहे हैं क्योंकि भगवान सामने थे।
यह किसी ने नहीं समझा कि उसे कोई अभाव है, पर कोई कोई प्रिय वस्तु की हित कामना कर वर मांगने लगा। किसी ने कहा, प्रभु मेरे पिता बड़े कठोर हैं, उनका हृदय द्रवित करा दीजिए। कठोर है, उनका हृदय द्रवित करा दीजिए। प्रभु ने कहा, तथास्तु। किसी ने कहा, मेरी स्त्री नितांत दुर्मुखी और संकीर्तन विरोधी है, उसका चित्त अच्छा कर दीजिए। प्रभु बोले, तथास्तु। इस प्रकार सभी आनंद सागर में तैर रहे हैं, पर एक व्यक्ति बरामदे में पड़ा रो रहा है। वे हैं मुकुंद। ये निमाई के नितांत प्रिय हैं, और निमाई के नितांत प्रिय जो गदाधर हैं, उनके भी प्रिय है मुकुंद सुगायक हैं। यहां तक कि निमाई उन्हें कृष्ण के गायक कहते हैं। वही मुकुंद बरामदे में पड़े रो रहे हैं। क्यों? कमरे में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। प्रभु ने बाहर से एक एक को बुला लिया। उनकी अनुमति के बिना भीतर जाने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं। वे मुकुंद को नहीं बुला रहे, सो वे जा नहीं सकते। दुखी होकर बाहर पड़े रो रहे हैं। सब समझ गए कि प्रभु जानबूझकर उन्हें दंड दे रहे हैं, पर कोई साहस कर कुछ नहीं कह पा रहा। अंत में श्रीवास ने साहस कर कहा, प्रभु तुम्हारे मुकुंद पड़े पड़े रो रहे हैं। श्रीवास ने एक बार उन्हें बुलाओ, बुलाकर प्रसाद दो। भगवान ने कहा, मेरा मुकुंद? क्या कहा? मेरा मुकुंद? मुकुंद मेरा है, तुम लोगों से किसने कहा? श्रीवास बोले, प्रभु तुम अन्याय करोगे तो न्याय कौन करेगा? भगवान ने कहा, मेरा मुकुंद? कहा, आपके प्रभु तुम्हारे मुकुंद पड़े पड़े रो रहे हैं। प्रभु ने कहा, मेरा मुकुंद? बुलाओ, एक बार बुलाओ, बुलाकर प्रसाद दो। भगवान ने कहा, मेरा मुकुंद है, तुम लोगों से किसने कहा? श्रीवास बोले, प्रभु तुम अन्याय करोगे तो न्याय कौन करेगा? मुकुंद तुम्हारे नहीं है तो किसके हैं? मुकुंद जैसे तुम्हारे और कितने हैं? मुकुंद जैसे तुम्हारे और कितने हैं? प्रभु ने कहा, तुम लोग जानते नहीं तभी ऐसा कह रहे हो। सामने तो वो खूब अच्छा है, पर जब पंडितों के बीच प्रवेश करता है तो परम ज्ञानी हो जाता है। जय हो। भक्ति धर्म को घृणा करता है। भक्ति धर्म नृत्य गायन भजन कीर्तन से घृणा करता है जब पंडितों के बीच में जाता है। अर्थात इसकी चंचल मति है, जब जिस दल में प्रवेश करता है तब उसी तरह की बात करने लगता है। जिस दल में जहां के जैसे लोग होते हैं वैसी बात करता है। ऐसा आदमी मेरे दर्शन नहीं पा सकता। तुम लोग उसके लिए मुझसे अनुरोध मत करना। मुकुंद सुगायक हैं, सभी के प्रिय हैं। सुगायक अच्छा गाते हैं। अच्छा तो लगता है, गायकी अच्छी लगती है ना, अच्छी गायकी। स्वर वाद्य सुंदर अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं। कंठ मधुर है। कह रहे हैं, बात करने लगता है, ऐसा आदमी मेरे दर्शन नहीं पा सकता। तुम लोग उसके लिए मुझसे अनुरोध मत करना। मुकुंद गायक है, सभी के प्रिय है। प्रभु की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर सभी विषण्ण हो गए और सबके सुहृद हैं। सबके कह रहे हैं, सबके प्रिय भी हैं। सभी भाई मुकुंद बहुत अच्छा गाते हैं। मुकुंद बाहर से सब सुन रहे हैं। कह रहे हैं, सुनकर सभी विषण्ण हो गए। किसी में उत्तर देने का साहस ना हुआ। मुकुंद बाहर से सब सुन रहे हैं। उन्हें क्या दंड मिला यह सुना, किस अपराध के लिए मिला वो भी सुना। तब मुकुंद बाहर से चीख कर श्रीवास से बोले, ठाकुर पंडित, आप लोग मेरे लिए प्रभु से कोई अनुरोध नहीं करेंगे। मेरा जो अपराध है उसको देखते हुए दंड बहुत कम है। मेरा जो अपराध है वो बहुत कम है, दंड बहुत कम है देखते हुए अपराध के। यह कहकर वे सोचने लगे कि दंड मिला, अच्छा ही हुआ। प्रभु प्रियजन को छोड़ और किसी को दंड नहीं देते। प्रियजन को छोड़ प्रिय को ही दंड देते हैं। जय हो जय हो। पर यह देख नहीं रहा, यह दे नहीं रखूंगा, यह अपवित्र है। कारण यह दे भक्ति नहीं मानती, इसलिए अतिशय अपवित्र है। यह देह भक्ति नहीं मानती, इसलिए अतिशय अपवित्र है। किंतु देह त्यागने से पूर्व एक बात जान लो।
यह सोचकर श्रीवास से फिर बोले, ठाकुर पंडित, आप लोग मेरे लिए अनुरोध नहीं करेंगे, पर आप सब विनती कर प्रभु से पूछिए कि मुझे क्या कभी दर्शन होंगे। विष्णु खट्टा पर बैठे प्रभु ने यह बात सुनी। सुनकर उनके कमल नयन छल छल करने लगे। जय हो। कितने दयालु, वो भी रह नहीं पाए। कह रहे मेरा अपराध है, आप लोग प्रभु को जबरदस्ती ना कहें, और मेरा अपराध जितना ज्यादा है उतना तो दंड ये कुछ भी नहीं दिया। प्रभु ने कम से कम मेरे लिए कहा तो, मेरे दंड को बता, मेरे अपराध को बताया तो प्रभु ने, और अपने को ही डांटते हैं प्रभु। और तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, किसी को नहीं कह रहे हैं। मुझे क्यों डांट रहे हैं, मुझे क्यों जोर से बोल रहे हैं, मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? तो समझ गए कि मेरा ही अपराध है। क्या कभी मुझे दर्शन होंगे प्रभु के? छल छल करके रोने लगे प्रभु, पर मन का भाव छिपा कर बोले, मुकुंद तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे, पर 1 करोड़ वर्षों के बाद। 1 करोड़ वर्ष, और मन का भाव छिपा करके। प्रभु के श्रीमुख की यह बात सुनकर मुकुंद अपने आप से कहने लगे, दर्शन तो होंगे, लेकिन दर्शन तो होंगे, करोड़ जन्मों के बाद सही, होंगे तो तब और क्या, पाऊंगा तो, प्रभु को पाऊंगा तो कुछ समय बाद सही, करोड़ जन्म और कितने। जब निश्चित रूप से पता चल गया कि प्रभु को प्राप्त करूंगा तो कोटि जन्म, 1 मुहूर्त भी नहीं। अब पता तो चल गया कि मिलेंगे। आहा, यह कहकर वही संतप्त रोरुद्यमान धूल धूसरित मुकुंद उठे और पाऊंगा 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 बोलते आनंद में विवल होकर नाचने लगे। यह सुनकर कमरे के भीतर विष्णु खट्टा पर बैठे भगवान के कमल लोचनों से धार बहने लगी। अश्रुवेग सम्मरण कर प्रभु ने भग्न स्वर में मुकुंद से कहा, अश्रु को पोंछ करके, भग्न माने गला रुंध गया भगवान का। भग्न स्वर में मुकुंद से कहा, मुकुंद कमरे में आओ, किंतु मुकुंद कमरे में आओ, किंतु मुकुंद तो पाऊंगा पाऊंगा कहते अतुल आनंद में विभोर है। अब मुकुंद को सुनाई नहीं दे रहा, पाऊंगा पाऊंगा। प्रभु का आह्वान उनके कानों में ना पहुंचा। तब भक्तों ने बाहर आकर उन्हें पकड़ा और कहा, मुकुंद सुन नहीं रहे, प्रभु बुला रहे, भीतर चलो। तब मुकुंद की अर्ध चेतन अवस्था थी। बोले, तुम लोगों ने सुना, मेरा सर्वार्थ सिद्ध हो गया, मैं कोटि जन्मों के बाद प्रभु को पा लूंगा। प्रभु तब भी कमरे से बुला रहे हैं, मुकुंद भीतर आओ। इसलिए सभी उन्हें पकड़कर कमरे में ले गए। मुकुंद अर्ध क्षिप्त की तरह हाथ जोड़े प्रभु के आगे खड़े हो गए। प्रभु गदगद होकर बोले, मुकुंद मेरी बात अव्यर्थ है, तुम जानते हो, यह जानकर भी कोटि जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करोगे। सुनकर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हुआ, इसलिए मेरा तुमसे अधिक निज जन त्रिजगत में और कौन है? तुमसे बढ़कर मेरा और कौन है? वस्तुतः मैं तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था। केवल परिहास भी नहीं, मैंने भक्तों को दिखाया कि तुम क्या वस्तु हो। फिर गदगद स्वर में बोले, मुकुंद तुम कोटि अपराध करो, तब भी मैं क्या तुम्हें दंड दे सकता हूं? जैसे तुम मेरे हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा हूं। तुम कमरे में आए, आकर मेरे आनंद में जो अभाव था उसे पूरा कर दिया। जब मुकुंद ने कृपा पाई तब भगवान ने सारा ऐश्वर्य छोड़कर पूरी तरह से माधुर्य भाव धारण किया। जब तक उनका ऐश्वर्य भाव था तब तक भक्तजन डरकर थोड़ी दूर रहे, किंतु भगवान माधुर्य भाव धारण कर भक्तों को पास खींचने लगे, अपने पास उठा उठा कर खींचने लगे। तब सब मिलकर मधुर नृत्य गायन करने लगे। सबको लगा कि वे रास मंडल में भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, सबको ऐसा लगा। बाद में भगवान ने भक्तों को चर्वित तांबूल दिया, उसी की सुगंध से भक्तजन उन्मत्त हो गए। तब कोई भगवान का हाथ पकड़कर स्पर्श सुख, कोई उनका बदन निरीक्षण कर दर्शन सुख, कोई उनके चरण चाट कर आस्वादन सुख अनुभव करने लगा। भगवान भी किसी को चुंबन, किसी को आलिंगन, किसी का हाथ पकड़कर नृत्य, इस प्रकार विविध विहार करने लगे जैसा कि चैतन्य चरित महाकाव्य में दिया हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो महाप्रभु चैतन्य की। आज यही विराम लेते हैं।